जी सर, कर दिया स्टार्ट। क्या चीज? अच्छा, सही बात है। नहीं, एक बार सब एक बच्चों का बारी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर सर की बारी। चलिए बेटा, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, कल हमने प्राकृतिक प्रकार के रेशो की बात की थी। थैंक यू बेटा। आ रही है सभी को आवाज? हमने कल रेशे, फाइबर, धागे, है ना, इनकी बात की थी कि नहीं की थी? तो प्राकृतिक प्रकार के रेशे पढ़े थे। तो प्राकृतिक प्रकार के रेशे में क्या क्या थे? कौन कौन से थे? घर जाके पढ़ा होगा तो। नाम बताओ, नाम। जूट। हाँ, तो और इसके अलावा? कपास, रुई, कॉटन, नारियल के रेशे, बरगद। हाँ, वो भी जानवर वाले भी प्राकृतिक। ऊन, 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 ऊन ओनली, है ना। इतनी सारी चीजें बताई थी। क्या क्या? अच्छा, मुझे तो नहीं पता यार। चलिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, उसमें एक लास्ट चीज रह गई थी, रेशम। किसी बच्ची का नाम है रेशम? किसका है? नाम सुना है रेशम का? रेशमा की का नाम है रेशम। था, अब नहीं है क्या? मैं था मत बोलो, बेचारी को होंगी अभी वो। रेशम की डोरी से ये प्यार बांधा है भैया। रेशम देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने यार? हाँ, है, आपको भी दिखा देंगे। अच्छा, आपने रेशम देखा है कि नहीं देखा है? वीडियो में देखा है। अरे, वीडियो भी नहीं देखा। रेशम के बारे में आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी भी बतानी है। कभी राखी बंधवाई है रेशम वाली? हाँ, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, ये ऐसे रेशम देखे होंगे, है ना। हाँ, ये बांध रखे ना। अब बेटा, जो रेशम है, थोड़ा सा इसके बारे में अपन बात करते हैं, है ना। ये प्राकृतिक प्रकार का रेशम होता है ना, जो अपन कल डिस्कस नहीं कर पाए थे। रेशम, रेशान नहीं बेटा, रेशम, रेशम, है ना। जो राखियों को बांधने में, बहुत सी जगह, है ना, साड़ियां बनाने में, कपड़े बनाने में, इसमें रेशम का बहुत है ना। साड़ियां बहुत महंगी मिलती है। बिल्कुल, स्वेटर क्या बनवाओगे तुम? स्वेटर नहीं बनती उसकी, उसकी बनती है साड़ियां, रेशम की साड़ी, है ना।
रेशम का रुमाल, है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारे कपड़े बनाने में यूज आती है। ठीक है, शॉक्स सब वो नॉयलॉन के बनते हैं। अब बात करते हैं कि रेशम बनता किससे है। इल्ली के अंदर से निकलता है, रेशम के कीट से निकलता है बेटा। अब इसके इतिहास की बात करते हैं कि किसकी खोज कैसे की गई रेशम की। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले रेशम की जो खोज है चीन के द्वारा की गई थी। चीन एक देश है ना, इसने सबसे पहले इसकी टेक्निक, जो तकनीक किस प्रकार से रेशम के कीट से रेशम निकाला जाता है, इसे खोजा था। और इसे खोजने की वजह से वो कहीं हजारों साल तक, है ना, उनके पास में स्वर्ण का इसी से भंडार रहा है ना। जैसे हम बोलते ना कि हमारा एक आजीविका का साधन होता है ना, कि जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, आप क्या करते हो तो आप किसी, है ना, पढ़ते हो, है ना। जैसे आपके पापा क्या करते तो कोई काम करते होंगे, है ना। तो पहले पूरा चीन जो देश होता था वो रेशम का ही उद्योग का ही काम करता था, है ना, रेशम बनाने का काम करता था, जिससे उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त किया था। इससे लोग करोड़पति हो गए थे। अब लेकिन ये जो टेक्निक थी ये सिर्फ चीन के पास थी और किसी को पता नहीं था कि भाई रेशम बनता कैसे है। बड़ा महंगा होता था उस जमाने में, क्योंकि पहले, हाँ, 6 रुपए का आता है, लेकिन पहले यही, है ना, बहुत हजारों रुपए में मिलता था। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ चीन का हाथ था, चीन को ही पता था कि एक बनता कैसे, बाकी किसी देश को नहीं पता था, है ना। अब दूसरे देश वालों को मालूम पड़ा कि यार ये कहीं ना कहीं तो बनाते हैं, कैसे ना कैसे तो ये बनाते हैं, हमें इसका मालूम करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने अपने सैनिक को भेजे, एक दो तो सैनिक भेजे। लेकिन चीन वालों ने क्या किया कि भाई ये तो अपने टेक्नोलॉजी है, इसे बाहर, अपने चीन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उनके जितने भी सैनिक है उसे मार दिया करते थे। बहुत सालों तक चीन ने रेशम का व्यापार किया, बहुत सारा मुनाफा कमाया। एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि भले मैं मर जाऊं, लेकिन अभी चीन का कैसे न कैसे राज तो खोलना पड़ेगा कि किस प्रकार से इन्होंने रेशम की खोज की है। तो वो वहां का जमाई बन के चला गया। उसने वहां की एक लड़की से शादी की, वो घर जमाई बैठ गया वहीं जाके, है ना, कि भाई ऐसे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि मैं दूसरा देश का हूँ और मैं रेशम की खोज के लिए आया हूँ, तो ये तो मेरे को मार देंगे। तो मैंने क्या किया, वहां की लड़की से शादी कर ली और वहीं, हाँ मेरी बात समझ लो, है ना, वहीं जाके सेटल हो गया। ठीक, अब सेटल तो हो गया। अब उसने एक रेशम के व्यापारी से शादी कर ली, है ना। उसका ससुर रेशम का व्यापारी था, वो रेशम बनाता था। अब उसने देखा कि रेशम बनाई कैसे जाती है, तो उसने क्या किए कि जो शहतूत का पेड़ देखा आपने, हाँ शहतूत खाने में लाल लाल ब्लैक ब्लैक, है ना। तो उनने देखा कि उनका एक बगीचा था शहतूत का। क्या इनका बगीचा था? शहतूत का, है ना। अब उस शहतूत के बगीचे में उनने देखा कि उसमें बहुत सारे पीपे लगे हुए थे, ये ऐसे उस शहतूत के बगीचे में इस प्रकार के कोकुन, ये पीपा जिसे बोलते, है ना, ये लगा हुआ था। हाँ, और उन्होंने क्या किया, इस कोकुन को एक गर्म चाय में डाल दिया। पूरी बात सुनिए, उन्होंने क्या किया, उस कोकुन को उस गर्म चाय में डाला। अब जैसे ही कोकुन गलने लगा, है ना, तो अंदर का कीड़ा है वो तो मर गया। अब वो जैसे ही उन्होंने उस चाय में से उसको निकाला बाहर, है ना, तो उसमें से धागा निकलने लगा। क्या निकाला? धागा। मतलब जो रेशम किसके मरने से प्राप्त होता है? इसके कीट के, है ना। ये कीट जब मर जाता है तो कई मीटर लंबा ये रेशम देके जाता है, हाँ हाँ, बहुत सारा मीटर लंबा ये धागा, है ना।
तो आप देख सकते है ना। तो मतलब अब बेटा ये पेड़ पे रहता है, मैंने कहा बताया अभी शहतूत का बगीचा। शहतूत नहीं पता आपको यार? अरे यार शहतूत बहुत अच्छी चीज है खाने की। क्या मतलब आपने शहतूत ही नहीं खाया तो क्या खाया? तो इस प्रकार से हमने जो चीन में सबसे पहले नहीं खाया, कोई बात नहीं। देखो एक छोटी सी कहानी इसमें भी मालूम पड़ जाएगी। ये भी एक अच्छी कहानी बताएगा रेशम कीट की। अरे क्या नाम बताया अभी? बॉम्बेक्स मोरी। क्या नाम है? बॉम्बेक्स मोरी। क्या नाम है? ये रेशम कीट के नाम है। क्या नाम है रेशम कीट का नाम? बॉम्बेक्स मोरी। जो कोकून बनाया ना अभी, उसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। याद रखोगे सभी? बॉम्बेक्स मोरी। पत्ती जो खिलाई गई है, पत्ती कौन सी खाते हैं ये? शहतूत की पत्ती खाते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कहाँ है? रेशम भी खा लिया आपने? अरे शहतूत खाना चाहिए, रेशम क्या खाने की चीज है? नहीं तो शहतूत खाने की चीज है। शहतूत की पत्तियां ये कीट खाते हैं, और उसमें शहतूत का, तो शहतूत का तो फल आता है जिसे हम खाते हैं, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं। जो ये इसके जो कीट है वो क्या करते हैं, वो अपना एक कोकून बनाते हैं, है ना। ये ऐसा कोकून बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इस प्रकार कोकून। इस कोकून से निकलता है, ठीक है, रेशम। जैसे इसे गर्म पानी में उबाला जाता है तब निकलता है। ठीक है बेटा, ये आपको इतनी सी सारी चीजें याद होना चाहिए। तो बॉम्बेक्स मोरी आपको शब्द याद आना चाहिए। ठीक है, एक कीट से निकलता है, इंसेक्ट है जो, जिसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। तो बेटा ये और क्या है? ये क्या रेशा की मम्मी है? ये भी तो रेशे है, हैं? तो अब जब ये छूट गया है तो मैं इससे नहीं बताऊंगा क्या आपको? आपका कोर्स कंप्लीट करना मेरी जवाबदारी नहीं, आपको क्या याद आ रहा वो मेरी जवाबदारी है। ये आपको याद हो गया। अब हम बात करते हैं हमारी आगे की कहानी। ये प्राकृतिक प्रकार के रेशे हुए बेटा। अब बात करेंगे संश्लेषित प्रकार के रेशे, ये कृत्रिम रेशे। जी जी, आपने खाया होगा, बिल्कुल अच्छा है, खेत में होते हैं बिल्कुल। ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो मेरे लिए लेके आइएगा, है ना। हम भी शहतूत खाएंगे। अरे तो चढ़ जाओ ऊपर, तोड़ दो सभी को। बांस लेके जाओ, बांस। चलो आज बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर या संश्लेषित फाइबर। संश्लेषित रेशे, चलिए अच्छी बात है, आपने जितने भी खाया बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब बात करते हैं संश्लेषित रेशे। ये जो संश्लेषित रेशे हम पढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं मानव द्वारा निर्मित होते हैं।
और ये बनते किससे हैं? तो ये मोनोमर से बनते हैं। अब मोनोमर कहां से आया? तो मोनोमर आया स्पेशली जो हम पेट्रोल निकालते हैं, तो एक बार हम समुद्र से पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं वहां से। हाँ, समुद्र से बेटा पेट्रोल निकलता है ना, पेट्रोल डीजल। तो पहले वो एक गाढ़े रूप में निकलता है, ठीक है। उस गाढ़े रूप को जब हम निकालेंगे, जब उसमें आसवन की प्रक्रिया करवाएंगे, तो उससे पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, केरोसिन निकलता है ना, गैस निकलती है बहुत सारी, सीएनजी, है ना। इसके अलावा अगर और भी बात करें तो जो आप ये गाल पे मोम लगाते हो, वैक्स, है ना, बोरोलिन लगाते हो, ये अच्छे प्रोडक्ट भी उसी से निकलते हैं। इसके अलावा आप अगर और इसका जो अवशिष्ट पदार्थ देखोगे, वो अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा स्पेशली मोनोमर के रूप में, जिससे हम क्या बनाएंगे? रेशे। क्या बनाएंगे? रेशे। तो ये हम पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त करेंगे। है ना, कहां से प्राप्त करते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ। बेटा बातें करना हो तो मैं भगा दूंगा। पेट्रोलियम पदार्थ से ये प्राप्त, क्योंकि मेरी क्लास लिमिटेड रहती है, ठीक है। आप उसमें बातें कर लोगे तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। अब जो पेट्रोलियम पदार्थ से जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, उससे हम प्राप्त करेंगे संश्लेषित प्रकार के रेशे। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेयान। रेयान, पहला शब्द आता है रेयान। इसे हम एक और नाम देते हैं, ये है कृत्रिम प्रकार का रेशा, ये कृत्रिम रेशम। इसे कृत्रिम रेशम या आर्टिफिशियल रेशम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अभी रेशम प्राप्त बताया था, वो प्राकृतिक प्रकार का था, है ना, जंतु के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन एक ही ऐसा रेशा है जो हम, है ना कहीं कृत्रिम रूप से बना रहे, तो उसे हम बोलेंगे कृत्रिम प्रकार का रेशम। रेयान, क्या शब्द है? रेयान। किसी का नाम भी होता है, बच्चे का नाम रेयान होगा। अब तो जो रेयान होता है, अब ये यूज कहाँ होता है, इसकी अगर हम बात करें, तो बेटा जो रेयान रहेगा, हम इससे हम कपड़े बनाते हैं। रेशम के कपड़े जो है ना आर्टिफिशियल रूप से बनते हैं, है ना। तो वस्त्र उद्योग, स्पेशली जितने भी हम गारमेंट्स, है ना, टेक्सटाइल उद्योग, टेक्सटाइल बोलते हैं बेटा, जितना भी वस्त्र उद्योग बनता है उनको हम बोलते हैं टेक्सटाइल। क्या बोलते हैं? हिंदी में लिख देता हूं, टेक्सटाइल। इसका मतलब ही होता है वस्त्र उद्योग। ठीक, समझ जाओगे। टेक्सटाइल का मतलब याद होना चाहिए सभी को। इसके अलावा आपने कभी देखी होंगी सस्ती बेडशीट आती है ना, लगती है ऐसी जैसे रेशम की हो, है ना, बहुत सारे कपड़े। इसके अलावा आपने अगर देखा होगा, ये बहुत सारी जो आजकल राखियां बनती हैं, ये इन्हीं से तो बनती है। कोई रोज के लिए आपको ओरिजिनल रेशम तो लेके आएंगे ना, वो 10-20 रुपए की राखी के लिए, है ना। ओरिजिनल रेशम महंगा मिलता है, ये सस्ता मिलता है, ठीक है बेटा। हम्म, लगते हैं पर कम लगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कपड़े राखियां ये सब इसी से मिलकर बनेंगे। पहला ये हुआ कपड़े, है ना, रेयान। अब दूसरा बात करते हैं, इसके एक झपट दे बहुत जोर से दियो। नाइलॉन। नाइलॉन, नाइलॉन नाम सुना है?
नाइलॉन नाम सुना है बेटा सभी ने? नाइलॉन, नाइलॉन के जूते पहनते हो? नाइलॉन के मोजे थोड़ी पहनो, तो रबड़ के मोजे पहनोगे। नेयोन, नाइलॉन बेटा, नेयोन नहीं, नाइलॉन। बेटा आपने कभी मोजे पहने होंगे, जूते पहने होंगे, है ना? जूते स्पेशली आपने कभी देखे होंगे नाइलॉन के, जो पिताजी कभी खेत में अगर सिंचाई करने जा रहे हो तो बड़े बड़े जूते रहते हैं नाइलॉन के, देखे हैं? है ना? वो सस्ते जूते होते हैं वैसे देखा जाए तो, है ना? इस प्रकार के जो जूते होते हैं नाइलॉन के बनते हैं, है ना? आजकल जो चप्पलें बनती हैं, आजकल नाइलॉन की चप्पलें रहती है। ठीक है बेटा, जो पानी को रेसिस्टेंट, मतलब बिल्कुल पानी में हम उससे चल सकते हैं, अच्छी, है ना? अगर बरसात के मौसम में दिखती है। हाँ, तो वो जो ही बात कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं नाइलॉन। इसके अलावा अगर आप बात करोगे नाइलॉन की, तो इसके अलावा आप जो बैग लेके आ रहे हैं, ये बैग, ये नाइलॉन के ही तो बैग है। छाता देखा होगा, है ना? आप रेनकोट देखा होगा, ये सब चीजें आप इसी की मिल, है ना, देखोगे। तो एक दो लाइन याद रखिएगा कि नाइलॉन, ये एक बात करेंगे तो ये किससे मिलकर बनता है? तो पॉलीएमाइड से मिलकर बनता है। निर्मित, ये मात्रा थोड़ी सुधार लीजिएगा। पॉलीएमाइड से मिलकर बना है। इससे क्या क्या बनता है? तो इससे बनेगा मोजे, जूते, टायर, टायर देखा नायलॉन का, ब्रश, बैग, बहुत सारी चीजें रहती बेटा ये, है ना? तो ये दूसरा हो गया नाइलॉन। अम्ब्रेला, शूज, बैग, रेनकोट, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तीसरी बात करते हैं पॉलीकोट। पॉलीकोट, पॉलीकोट की बात करेंगे तो ये स्पेशली वस्त्र उद्योग से मिलकर, ये वस्त्र उद्योग में काम आता है, ये टेक्सटाइल में। पॉलीकोट। एक बात करेंगे पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, बेटा पॉलीएस्टर की बात करेंगे तो ये दो शब्द से मिलकर बन रहा है, टेरिलीन और डेक्रोन। अरे सॉरी, टेरिलीन है, टेरिलीन, टेरिलीन व डेक्रोन, डेक्रोन से निर्मित होता है। पॉलीएस्टर की बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि जैसे बहुत सारी साड़ी होती है, बहुत सारी ड्रेस, आजकल देखें कभी कभी वो जन्मदिन मनाते तो एक अलग ही बिल्कुल परी जैसी ड्रेस आ जाती है ना? तो वो पॉलीएस्टर से ही बनती है ना? वो बिल्कुल जैसे आपने कभी देखा होगा, मच्छर की जालियां देखी होंगी, मच्छर की नेट, है ना? तो ये स्पेशली टेरिलीन और डेक्रोन से ही मिलकर बनती है बेटा, है ना? ये ऐसे शब्द आपको याद रखिएगा। आपने बेल्ट देखे होंगे, है ना? आपने स्पेशली ये जो पानी की टंकी देखी है, पानी की टंकी देखी है ना? घर पे रखी रहती है सभी की, है ना? ये सब उसी से मिलकर बनेगी बेटा। ठीक है, पॉलीएस्टर। एक लास्ट है एक्रिलीन, ये और याद रख लीजिए। एक्रिलीन, एक्रिलीन की बात करेंगे तो इससे अपन बात करते हैं कि इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वूल या कृत्रिम ऊन।
एक्रिलीन बोलते हैं इसे बेटा, है ना। अगर आप एक्रिलीन की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कृत्रिम प्रकार का ऊन होता है, जैसे हमारी ये आजकल जो नकली स्वेटर होती है ना। मतलब नकली मान सकते हैं, मतलब एक ओरिजिनल थोड़ी महंगी आएगी जो घर में मम्मी बुनती होंगी, है ना। तो एक्रिलीन होता है, उसे कृत्रिम प्रकार का ऊन बोलते हैं। तो इससे हम जितने भी ठंड के जो कपड़े बनाए जाते हैं ये इसी से मिलकर बनते हैं, है ना। तो ये ठंड के कपड़े नहीं तो कौन से कपड़े हैं? हाँ, तो ये स्वेटर, शावेल, ब्लैंकेट, कारपेट सब इसी से बनेंगे ना। स्वेटर, शावेल, ब्लैंकेट, आदि, ये इतने याद रखिएगा। बाकी का इसका मैं कल करवाऊंगा, सर आपके आगे है। चलिए, ये तरीके आप याद रखिए। कल अपन बात करेंगे रबड़ और प्लास्टिक के बारे में। हाँ, कल रबड़ और प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं।